आप लोग शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको पार्वती जी की एक सहेली का नाम मालिनी का पूरा विवरण उस शास्त्रों में हमें प्राप्त हो जाता है और ये कथा उसी की माली के घर में संतान नहीं, माली के घर में औलाद नहीं। दोनों पति पत्नी माला तैयार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए दे देते हैं। कहीं शिवालय को जा रहा है तो बेलपत्र डाल कर दे देते हैं। ऐसा नियम चलते चलते समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, पर इनके घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। जब औलाद का सुख नहीं हुआ, एक दिन मालिक धर्मपत्नी मालन रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे और घुट घुट पानी पीती जा रही और रोती जा रही, उसकी आंखों में आंसू पड़ रहे। रो रही माली से पूछा और माली ने उससे पूछा कि तेरी आंख में आंसू भरा हुआ है, तू रो रही है, क्यों? इतनी सुंदर बात माली ने अपनी मालन से कहा। भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय और भगवान के लिए कोई अच्छा आयोजन करो, उस समय जब मांग में सिंदूर भरे नारी, उस समय हाथ में चूड़ा पहने नारी, उस समय पांव में बिछुड़ी पहने नारी, उस समय 16 श्रृंगार नारी कर रही हो, उस समय माली मालन से कह रहा है ये वो समय है जिस समय पर नारी या पुरुष किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो समय है। पुरुषों का कोई अनुष्ठान कर दिया, कोई गणेश चतुर्थी का तुमने अनुष्ठान कर दिया, तो घर में अगर अनुष्ठान हो रहा है तो तुम्हारी आंखों में यजमान जो होता है, जो भगवान का भक्त जो होता है, उसकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। और मालन तुम रो रही हो, माली मालन से कह रहे तू रो, हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के श्रृंगार में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो रोना नहीं चाहिए। मालन तो रो रही है। मालन कहती है स्वामी मेरे घर में संतान है। मेरे घर में औलाद नहीं। कभी मौका लगे तो दुर्गा उपनिषद के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा सुंदर बात आती है। माली ने अपनी मालन से कहा तो एक काम कर, अब रोना नहीं। सारी दुनिया के लोग मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं, तू एक काम कर, श्रावण का महीना चालू हो रहा है और तू भी 2 बेलपत्र और 2 लोटा जल भगवान देवादिदेव महादेव के शिवालय पर लेकर जा। फिर निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोलेनाथ जी को मत कीजिए। श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोले बाबा को रिझाना नहीं। श्रावण के महीने में वो कहते हैं ना, ढेर सारे लोग मंदिर जाएंगे, ढेर सारी निमंत्रण पत्रिका आएगी, पर उसके घर हम जाते हैं जिसका प्रेम होता है। तो श्रावण में मेरे बाबा को ऐसे दिखा देना, मेरे शंभू को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे कुबेर भंडारी को ऐसे दिखा देना कि मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए।
कितना करना जन जन के बोलते जरा दिशा दुगना अपनी भक्ति एक पत्र है। हम ज्यादा पत्र नहीं पढ़ो, हमें पढ़ा अपनी अनुभव हमारी जिंदगी में होता चला हो रही है।